वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 जुलाई 2025 और 2 जुलाई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में के अंदर देने होंगे। तो आज अपने पढ़ेंगे कि वर्ष 2024 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता में स्थान, भारत है अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल बना रहा है और सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान का आयोजन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो गजब तरीके की क्लास आपको लगातार दी जा रही है, तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ओडिशा हॉकी एसोसिएशन और तमिलनाडु हॉकी यूनिट ने। केंद्र सरकार ने पराग जैन को निम्न में से किस पद पर नियुक्त किया? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख नियुक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो ये किया है तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट, एन ने किस एक्सप्रेस पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार कुल कितने यूनिकॉर्न के साथ भारत कौन से स्थान पर है? तो 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरा स्थान। सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर NSO के जरिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? गोल स्टेट। और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जून 2025 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की घोषणा की? तो ये है 15 गीगावाट। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है और ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये के अंदर। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है, वीकली टेस्ट। और कल मैंने जून महीने की क्लास दे दी आपको यूट्यूब पर। पूरा जून महीना मैंने कंप्लीट करवा दिया है और जून महीने का जो टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। PDF आपको कल तक मिल जाएगी और टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। क्लास मैंने यूट्यूब पर दे दी है अभी जून महीने की। तो जिस विद्यार्थी ने पूरे जून महीने का निचोड़ नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देख लेना। तो प्ले लिस्ट बनी हुई है मंथली, वहाँ जाके आप सभी मंथली क्लासें आराम से देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका टेस्ट आज आपको मंथली टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 2 जुलाई 2025 और एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर सभी साथी। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो देखो रिपोर्ट तो आई है ये 2025 की, लेकिन चल किसके अनुसार रहा है? वर्ष 2024 के अनुसार। अभी ताज़ा अब की बार विश्व निवेश रिपोर्ट आई है 2025 के अनुसार है। तो वर्ष 2024 के अंदर भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता में कौन सा स्थान मिला है? 16वां स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला? 16वां स्थान मिला है। 2023 के अंदर भारत था 15वें स्थान पर। 2023 में भारत 15वें स्थान पर था और अब वर्ष 2024 में भारत आ गया 16वें स्थान पर। देखो डिटेल मुख्य तथ्य देखो, वैश्विक FDI में गिरावट, अब की बार थोड़ी सी गिरावट आई है। 2024 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 11% से घटकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर रह चुका है। 11% से घटकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर रह गया। दूसरे वर्ष लगातार गिरावट आई है। दूसरा वर्ष है जब वैश्विक FDI में नकारात्मक वृद्धि देखी, यानी कि लगातार दूसरा साल है कि इसके अंदर लगातार गिरावट देखी गई है। और भारत में FDI 2024 में 1.9% की मामूली गिरावट के साथ 27.55 बिलियन डॉलर दर्ज किए गए, यानी कि 1.99% की मामूली गिरावट आई है भारत में। तो 27.55 बिलियन डॉलर का यहाँ पे दर्ज की गई है। इसके अलावा अब भारत का स्थान देखें तो FDI प्राप्त करने वाले शीर्ष देशों की सूची में भारत की स्थिति 2023 में 15वें स्थान से गिरकर 2024 में 16वें स्थान पर आ चुकी है। ये आंकड़ा याद रखना अच्छे तरीके से। 2023 में 15वें स्थान से गिरकर
2024 में 16वें स्थान पर आ गई है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में एफडीए में वृद्धि, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे टॉप पर है। तो अमेरिका में एफडीए 2023 के 233 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 279 बिलियन डॉलर हो गया, जो वृद्धि दर्शाता है। तो देखो संयुक्त राज्य अमेरिका के एफडीए में वृद्धि हुई है, सबसे टॉप पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, और भारत है 2024 के अंदर 16वें स्थान पर। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताई है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला देखो, हाल ही में यूएसए ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? हाल ही में यूएसए ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 के अंदर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है आयुष शेट्टी ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने जीता है? ऑप्शन नंबर डी, आयुष शेट्टी ने। तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी है और इन्होंने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। देखो, खिलाड़ी का नाम आयुष शेट्टी, वर्ल्ड रैंकिंग है इनकी 31वीं। वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो 31वीं। टूर्नामेंट है यूएसए ओपन बैडमिंटन 2025। फाइनल में किसको हराया? ब्रायन यांग, ये जो कनाडा के खिलाड़ी हैं, ब्रायन यांग, तो ये कनाडा के खिलाड़ी है, इनको हराकर फाइनल में आयुष शेट्टी ने यूएसए ओपन बैडमिंटन 2025 का खिताब जीता। इनके करियर का पहला ये सीनियर टाइटल है और भारत का 2025 में पहला इन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है। तो भारत के अंदर 2025 के अंदर पहला इन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड टूर खिताब जीत लिया है और करियर की वे 31वीं रैंकिंग पर पहुंच चुके, ये मैंने बता दिया। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 16 वर्षीय तन्वी शर्मा रनर अप रही है। तो जो वहीं अब महिला सिंगल्स की बात करें तो भारत की 16 वर्षीय है तन्वी शर्मा, वो रनर अप रही है। तो आयुष शेट्टी ने यूएसए ओपन बैडमिंटन 2025 के अंदर खिताब जीता है। ये देखो, आपको मैंने बढ़िया तरीके से बता दिया, अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको। अगला देखो, एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? लेह लद्दाख के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, ये देखो आपके सामने, ये है एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल और ये कहाँ पर किया गया? लेह लद्दाख के अंदर। देखो, मुख्य तथ्य, एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजन स्थल लेह लद्दाख भारत के अंदर। इसका आयोजन चला था 2 दिवसीय, यानी कि 2 दिन का आयोजन चला था। आयोजक संस्थाएं लद्दाख पर्यटन विभाग, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान और बेंगलुरु, ये 2 संस्थाएं थी। एक तो लद्दाख पर्यटन विभाग, दूसरा था भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु, ये दोनों आयोजक संस्थाएं थी। मुख्य उद्देश्य लद्दाख को खगोल पर्यटन के प्रमुख गंतव्य के रूप में शामिल करना और खगोल विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। बस इतना ही प्रश्न आएगा भी एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल है वो कहाँ पर बनाया गया? तो लेह लद्दाख के अंदर। इतना प्रश्न फिक्स है कि एग्जाम के अंदर आना है। अगला, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? इसकी शुरुआत हो चुकी है 1 जुलाई से इस अभियान की और ये चलेगा अगस्त 2025 तक अभियान चलेगा ये। तो सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, किसके द्वारा? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान का आयोजन किया जा रहा है। तो ये 1 जुलाई को अभियान स्टार्ट हुआ है और ये 31 अगस्त तक चलेगा। देखो, यह अभियान 1 जुलाई से शुरू हो चुका है और 31 अगस्त 2025 तक चलेगा। टोटल अवधि रहेगी 2 महीने, यानी कि जुलाई और अगस्त 2 महीने चलेगा। तो मंत्रालय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये संचालित रहेगा। संबंधित मिशन, यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत चलाया जा रहा है। तो ये जो अभी अभियान है ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 है, उसके अंतर्गत ये अभियान चलाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? मानसून के दौरान शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखना और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करना। आपको पता है बारिश वगैरह हो जाती है तो छोटे छोटे मच्छर वगैरह पनपे रहते हैं, जो है कीचड़ वगैरह हो जाता है। तो इसलिए क्या है भी इन्होंने कहा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। तो ये अभियान इन्होंने चलाया है, 2 महीने तक ये अभियान चलेगा। अगला, अग्नि 5 के पारंपरिक संस्करण को किस संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है? ये गजब का प्रश्न है भी आपके सामने और यहाँ से प्रश्न फिक्स है, भी आना ही आना है। तो अग्नि 5 के पारंपरिक संस्करण को किस संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो डीआरडीओ द्वारा। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं
और इनका कार्यकाल रहेगा मई 2026 तक इनका कार्यकाल है रहेगा। तो अग्नि 5 के पारंपरिक संस्करण को DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। अब ये पूरी डिटेल पढ़ लेना, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। मिसाइल का नाम है अग्नि 5। मिसाइल कौन से प्रकार की है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ये। मिसाइल का नाम अग्नि 5 और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। नवीन विकास, भारत ने पारंपरिक नॉन न्यूक्लियर संस्करण विकसित करना शुरू किया, यानी कि अभी वर्तमान में ताज़ा विषय नॉन न्यूक्लियर संस्करण विकसित करना इसको शुरू किया है। और विकासकर्ता कौन है? DRDO। और इसकी जो क्षमता है वो 7500 किलोग्राम तक के बाहरी बंकर बस्टर वारहेड के साथ तैयार किया जा रहा है। अभी ये तैयार हो रही है, ये 7500 किलोग्राम तक के बाहरी बंकर बस्टर वारहेड के साथ ये तैयार किया जा रहा है। अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर रहेगी। कितनी रहेगी? ये जो अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल है इसकी रेंज कितनी रहेगी? 2500 किलोमीटर रहेगी। तो इसका विकास कौन कर रहा है? DRDO द्वारा ये विकसित की जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत ने कितने डॉलर का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया है? तो ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न बन रहा है और इस प्रकार के आंकड़े आपको एग्जाम में मिल सकते हैं देखने को। तो 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत ने कितने डॉलर का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया है? तो ये किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 13.5। कितना है? 13.5 बिलियन डॉलर का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो डिटेल अच्छे तरीके से पढ़ लेना सभी। चालू खाता अधिशेष क्यों? ये Q4 का मतलब होता है तिमाही, यानी कि चौथी तिमाही के अंदर वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का चालू खाता अधिशेष 13.5 बिलियन रहा, जो GDP का 1.3% है। ये आंकड़े सारे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024 की समान तिमाही के 4.6 बिलियन डॉलर में अधिशेष से काफ़ी अधिक माना गया है। यानी कि देखो 2000 वित्तीय वर्ष 2025 की बात करें तो ये कितना है? 13.5 बिलियन डॉलर आए। और वित्तीय वर्ष 24 की समान तिमाही की बात करें तो 4.6 बिलियन डॉलर अधिशेष से काफ़ी अधिक रहा है। इसके अलावा तीसरी तिमाही में जो है वित्तीय वर्ष 2025 की तुलना में बड़ा बदलाव हुआ है। तो तीसरी तिमाही में 2025 में चालू खाता 11.3 बिलियन घाटा का था, यानी कि 1.1% GDP घाटा रहा था इसमें। और चौथी तिमाही में यह घाटा अधिशेष में बदल गया, जो एक महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है। ये आंकड़े अच्छे तरीके से भी पढ़ लेना। अब भैया आप कह रहे हो ये क्या चीज़ें हैं, क्या समझ में नहीं आ रही? तो देखो 2025 में था 13.5 और ये देखो ये चौथी तिमाही में है। अगर तीसरी तिमाही में बात करें तो ये चालू खाता था 11.3 बिलियन डॉलर। तो ये याद रखना अच्छे तरीके से। तो ये भारत में चौथी तिमाही में भारत ने कितने डॉलर का चालू खाता विदेश दर्ज किया है? 13.5। इसके अलावा मुख्य कारण देखें तो माल और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि, प्रवासी भारतीयों की ओर से अधिक प्रेषण और सेवाओं के व्यापार में अधिशेष का विस्तार और घटते आयात भुगतान, खासकर तेल आयात में कमी। ये अलग अलग मुख्य कारण होते हैं। कहीं GDP घट जाती है, कहीं बढ़ जाती है। तो ये अलग अलग माल सेवाएं निर्यात सब कुछ वस्तु वगैरह इनमें सब कुछ कमी वगैरह चलती रहती है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है कि केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया। यानी कि केंद्र सरकार ने जो वर्तमान में रवि अग्रवाल है वो वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो इनका कार्यकाल है वो 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया। ये याद रख लेना। और UNIGMI 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% और नवजात मृत्यु दर में 70% की कमी आई है। तो UNIGME तो ये रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जो 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके मृत्यु दर में 78% है और नवजात मृत्यु दर में 70% की कमी आई है। तो ये दोनों के दोनों आंकड़े हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको क्विज वगैरह मिलती है, सब कुछ सूचना मिलती है टेलीग्राम पे। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? नाटो के 76वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है हेग नीदरलैंड में। कहाँ पर हुआ है? हेग नीदरलैंड के अंदर
बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, धर्म चक्रवर्ती की उपाधि प्रधानमंत्री मोदी को किस धर्म गुरु के शताब्दी समारोह के अंदर प्रदान की गई? आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज, आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, संत रविशंकर या स्वामी रामदेव। तो ये आज जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो ये आज की थी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास 2 जुलाई 2025 की। ये करंट अफेयर्स की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है और ये अक्टूबर 2024 से लेकर मई 2024 तक ये ऑब्जेक्टिव बुक उपलब्ध है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की अपनी टेस्टरी चल रही है करंट की मात्र 50 रुपये में, और अलग से 15 प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड है। 150 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी अपलोड है, इनका भी आप अभ्यास कर सकते हो। बाकी अपनी 4th ग्रेड है, ड्राइवर वाहन चालक है, इनकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है। और कल मैंने पूरा जून महीने का आपको वीडियो मैंने दे दिया है, वो आप क्लास ज़रूर देख लेना अच्छे तरीके से, तो पूरे जून महीने का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, खूब सारी भर्तियाँ आई हुई है और आगे भी निश्चित तौर से और भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। बस मेहनत करो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।